तो आज आंसर राइटिंग जीएस पेपर 2 के ऊपर बात करेंगे। इस पे मैं एक ऐसा टॉपिक लेकर आया हूं जो हर ऑल्टरनेट ईयर पे 2 साल बाद 3 साल बाद यूपीएससी में आपको क्वेश्चन नजर आएगा ही आएगा। एंड यूपीएससी का बहुत ही फेवरेट पार्ट है ये। इंडियन पॉलिटी की बात करें, कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, एंड दैट इज सेपरेशन ऑफ पावर। सेपरेशन ऑफ पावर के ऊपर बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। सेपरेशन ऑफ पावर के ऊपर डिफरेंट तरह से क्वेश्चन पूछे गए हैं। सेपरेशन ऑफ पावर के ऊपर डिबेट फॉर्मेट में क्वेश्चन पूछे गए हैं। डिक्लाइनिंग रोल ऑफ द पार्लियामेंट के ऊपर क्वेश्चन पूछे गए हैं। ओवरलैपिंग के ऊपर क्वेश्चन पूछे गए हैं। स्ट्रिक्ट सेपरेशन के ऊपर क्वेश्चन पूछे गए हैं। अमेरिकन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है ये इंडियन पॉलिटी का, कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसको आपको अच्छे से समझना है। एंड उसके रिगार्डिंग आज मैं आपको सारा मटेरियल भी दे दूंगा कि आपको इसमें कौन से केसेस के बारे में डिस्कस करना है, कौन से कमीशन के बारे में डिस्कस करना है, क्या इसका कंक्लूजन होना चाहिए, क्या इसकी इंट्रोडक्शन होनी चाहिए, कहां से हमें इंस्पिरेशन लेनी है। अगर सेपरेशन ऑफ पावर की बात है तो क्यों सेपरेशन ऑफ पावर इज जरूरी, अगर जरूरी इतना ही था तो इंडिया में ओवरलैपिंग क्यों देखने को मिलती है, यहां स्ट्रिक्ट सेपरेशन की बात हमने क्यों नहीं की, क्यों नहीं अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन ने ज्यादा इंपैक्ट किया, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन ने ज्यादा यहां क्यों इंपैक्ट किया, यूरोप में हमें क्या देखने को मिला था व्हेन इट केम टू सेपरेशन ऑफ द पावर, कैसे सेपरेशन ऑफ पावर के लिए लोगों ने रिवोल्ट किया है, सिविल वॉर तक हुई है। एंड इंडिया के सिनेरियो में हमें कौन से ऐसे इंस्टेंसेस, एग्जांपल्स नजर आते हैं जहां पर जुडिशरी जो है वो एग्जीक्यूटिव की डोमेन में आ रही है, एग्जीक्यूटिव जो है वो लेजिस्लेचर की डोमेन में आ रही है, एंड समटाइम्स एग्जीक्यूटिव जो है वो जुडिशरी को कंटेन करने की कोशिश कर रही है, उसकी पावर्स को कटेल करने की कोशिश कर रही है। ऑल इन ऑल अ वेरी गुड आंसर फॉर यू एंड इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। जैसा कि मैं क्लास में भी हमेशा बोलता हूं आपको कि आंसर राइटिंग मिस मत कीजिए। यूट्यूब वाली बहुत चुन चुन के टॉपिक्स लेकर आते हैं आपके लिए जिसमें पर्टिकुलरली फोकस किया जाता है कि ना सिर्फ आंसर राइटिंग हो जाए बल्कि एक पूरा टॉपिक भी तैयार हो जाए आपका। सो हियर वी गो, दिस इज द क्वेश्चन विद रिस्पेक्ट टू सेपरेशन ऑफ पावर। एंड what is the question? The separation of power is not about rigid boundaries. Separation of power is not about what? It is not about rigid boundaries, but about what? Maintaining institutional harmony. Maintaining what? Institutional harmony. Discuss the statement in the context of recent tensions between legislature, executive and judiciary in India. तो मैं दोबारा बोल रहा हूं आपको, सेपरेशन ऑफ पावर, जैसा कि हम हमेशा क्वेश्चन को बार बार पढ़ते हैं, जब भी हमें उसको अटेम्प्ट करना होता है उसका ब्लूप्रिंट डिजाइन करते हैं, कीवर्ड्स को अंडरलाइन करते हैं। क्वेश्चन इज सेपरेशन ऑफ पावर, आगे क्या है? इज नॉट अबाउट रिजिड बाउंड्रीज। सो रिजिड बाउंड्रीज की बात नहीं है, ये मतलब बात ही अलग कर रहे हैं कि इट इज नॉट अबाउट कि आपको रिजिड बाउंड्रीज क्रिएट करनी है। चाहे इंडियन सिस्टम में ओवरलैपिंग आपको नजर आ भी रही है तब भी इट कैन वर्क। हाउ? क्योंकि हमें क्या करना है? इंस्टीट्यूशनल हार्मनी, इंस्टीट्यूशनल इंटीग्रिटी को मेंटेन करना। तो इस क्वेश्चन को समझिए कि सेपरेशन ऑफ पावर के बारे में एक स्टेटमेंट दी गई है जो कह रहे हैं कि सेपरेशन ऑफ पावर इज नॉट ओनली अबाउट द रिजिड बाउंड्रीज और स्ट्रिक्ट सेपरेशन, इट इज अबाउट व्हाट? इट इज अबाउट द इंस्टीट्यूशनल हार्मनी और इंस्टीट्यूशनल इंटीग्रिटी। देन नेक्स्ट इज डिस्कस द स्टेटमेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रीसेंट टेंशन। क्या करना है? डिस्कस कीजिए किसको? स्टेटमेंट को, इस स्टेटमेंट को इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ व्हाट? इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ रीसेंट टेंशन। In context of what? In context of recent tension between legislature, executive and judiciary in India. अब देखा जा रहा है कि ये पूछ क्या रहे हैं कि legislature, executive and judiciary के बीच में जो टेंशन चल रही है, जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, जो ओवरलैपिंग चल रही है, जो सेपरेशन मेंटेन नहीं की जा रही है, जो इंट्रूशन चल रही है, उसको क्या करना? हमें डिस्कस करना। आई होप इट इज क्लियर। नाउ इन शॉर्ट अगर मुझे क्वेश्चन समझाना आपको तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि भाई जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, सिंपल साधारण शब्दों में, वो स्ट्रिक्ट सेपरेशन की बात नहीं करता है और स्ट्रिक्ट सेपरेशन जरूरी भी नहीं है। क्या जरूरी है? इंस्टीट्यूशनल इंटीग्रिटी मेंटेन करना। चाहे लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव की स्ट्रिक्ट सेपरेशन नहीं है बट कम से कम इंटीग्रिटी तो मेंटेन रखें। इंटीग्रिटी मेंटेन करने का मतलब क्या है? कि एक दूसरे के काम में इंटरफेयर ना करें, चाहे दोनों क्या है? क्लोजली एक दूसरे के साथ काम कर रहे हैं, इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए। जुडिशरी है, शुड नॉट बी इंटरवीनिंग इन लेजिस्लेचर अफेयर और एग्जीक्यूटिव अफेयर। एग्जीक्यूटिव है, शुड नॉट बी इंटरवीनिंग इन लेजिस्लेचर अफेयर, बाईपास ना करे। लेजिस्लेचर है, शुड नॉट बी कंटेनिंग द पावर्स ऑफ द जुडिशरी। इसको हम क्या बोल रहे हैं? हर एक इंस्टीट्यूशन की इंटीग्रिटी, हार्मनी को क्या करना है? हमने मेंटेन करना है। So I hope it is pretty much clear till here. आगे देखते हैं जी अब इंट्रोडक्शन में, why do we need separation of powers? Number one thing is, हमें separation of powers चाहिए ही क्यों होती है? This is number one question.
ओके क्योंकि हमें अटेम्प्ट करना ना इंट्रोडक्शन में, मैं आपको पूरा फुल फ्लेजेड इंट्रोडक्शन ऐसा दे रहा हूं कि आप समझ पाएंगे कि यहां पर हम क्या लिख रहे हैं, दूसरी जगह क्या लिख रहे हैं, तीसरी जगह। देखिए डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर वाज बॉर्न आउट ऑफ सेंचुरीज ऑफ स्ट्रगल। चाहे आप ग्लोरियस रेवोल्यूशन से अमेरिकन रेवोल्यूशन तक पहुंच जाए, फ्रेंच रेवोल्यूशन की बात कर लें, मतलब सभी जगह पर इस चीज के बारे में बात की जा रही थी। Thinkers like Montesquieu proposed it to prevent what? Concentration of power in one authority and to safeguard liberty and accountability. Okay? To safeguard what? Liberty and accountability and to prevent concentration of power in authority. तो प्रॉब्लम क्या है? अगर concentration of power in one hand आ जाएगी तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है जी भाई, टायरनी हो जाएगी एंड डिक्टेटरशिप हो जाएगी। कैसी डिक्टेटरशिप हो जाएगी? मे बी टोटलिटेरियन रेजिम हो जाए। इसलिए तो हिटलर जैसे लीडर्स का राइज हमें नजर आया, मुसोलिनी जैसे लीडर्स का राइज नजर आया, हमें स्टालिन जैसे लीडर्स का राइज नजर आया, बिकॉज वी वांटेड टू डू व्हाट? वी वांटेड टू प्रिवेंट द कंसंट्रेशन ऑफ द अथॉरिटी इन द सिंगल हैंड। एंड वो तभी पॉसिबल हो पाता है अगर आपके पास क्या है? सेपरेशन ऑफ पावर है। एंड मॉन्टेस्क्यू ने इस बात के बारे में लंबा चौड़ा डिस्कस किया। तो व्हाई डू वी नीड सेपरेशन ऑफ पावर? टू प्रिवेंट द कंसंट्रेशन ऑफ पावर इन वन हैंड, टू प्रिवेंट टायरनी। आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ओके नाउ दो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट प्रोवाइड फॉर स्ट्रिक्ट सेपरेशन, हमारे यहाँ स्ट्रिक्ट सेपरेशन नहीं है जैसे यूएसए में प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, लेकिन इंडिया फॉलो क्या कर रहा है? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जहां सेपरेशन ऑफ पावर है बट इंस्टीट्यूशनल इंटीग्रिटी को एक्सपेक्ट किया जाता है। इंस्टीट्यूशनल हार्मनी, इंस्टीट्यूशनल इंटीग्रिटी को मेंटेन करने की बात की जाती है। यहां हम इंस्टीट्यूशन किसको कह रहे हैं? लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, इन तीनों को हम क्या कह रहे हैं? इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशंस जो हार्मनी में रहने चाहिए, जिनकी इंटीग्रिटी मेंटेन होनी चाहिए। वो कैसे होगी? एक दूसरे में इंटरवीन नहीं करेंगे। चाहे यहां पर स्ट्रिक्ट सेपरेशन नहीं है क्योंकि एग्जीक्यूटिव इज पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर, यू नो दैट, ओके, बट हम तो इंस्टीट्यूशनल इंटीग्रिटी की बात कर रहे हैं। और उसमें अब देखो आगे, इंडिया इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क एंड सेपरेशन ऑफ पावर। लेजिस्लेचर क्या करता है जी? लॉ मेक लॉस, एग्जीक्यूटिव इंप्लीमेंट करता है, जुडिशरी इंटरप्रेट करती है लॉस। लॉ मेकिंग लेजिस्लेचर के पास है, एग्जीक्यूटिव इंप्लीमेंट कर रहा है, जुडिशरी इंटरप्रेट कर रहा है। While these organs are interdependent, the constitution ensures mutual checks and balances to preserve what? Democratic order. तो अभी तक मैंने सिर्फ एक जर्नल आपको आइडिया दिया है, we have not done something with respect to the answer. अब आगे देखिए, ग्लोबल जर्नी अगर आपको इंट्रोडक्शन करनी हो आप मॉन्टेस्क्यू से भी कर सकते हैं, जर्नल इंट्रोडक्शन भी कर सकते हैं, या यहां से भी लिख सकते हैं टुवर्ड्स सेपरेशन। From glorious revolution in Britain to American War of Independence, societies gradually rejected what? Monarchy and arbitrary rule. Societies ने क्या रिजेक्ट किया? मोनार्की को और आर्बिट्ररी रूल को रिजेक्ट किया। They vowed for separation of power. The logic behind separation of power is to avoid what? Tyranny, enabling specialization and maintaining accountability. तो हमने एक गुड इंट्रोडक्शन कर दिया सेपरेशन ऑफ पावर की, कि सेपरेशन ऑफ पावर की बात कहां से हुई, जिसमें मॉन्टेस्क्यू की भी बात कर दी कोट करके, और फिर हमने ग्लोरियस रेवोल्यूशन से अमेरिकन रेवोल्यूशन की बात की, और हमने बता दिया सेपरेशन ऑफ पावर क्यों चाहिए होती है। फिर हमने बता दिया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेपरेशन ऑफ पावर की स्ट्रिक्ट बात नहीं करता है, लेकिन एक्सपेक्ट करता है कि इंस्टीट्यूशनल इंटीग्रिटी मेंटेन रहे। बस ये इंट्रोडक्शन है और बहुत ही वंडरफुल इंट्रोडक्शन है। ओके अब हमें आगे क्या देखना है? अगली स्टेटमेंट के बारे में, डिस्कस द स्टेटमेंट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ रीसेंट टेंशन। अब रीसेंट टेंशन देखेंगे जिसमें हम एग्जांपल्स लिख देंगे कि कैसे पार्लियामेंट ने कैसे एग्जीक्यूटिव ने बाईपास किया पार्लियामेंट को ऑर्डिनेंसेस बना के, कैसे डिबेट्स को क्या किया जाता है? कट शॉर्ट किया जाता है, कैसे बिल्स को पास किया जाता है स्पीकर की पावर को अब्यूज करके, मनी बिल्स में टर्न करके। तो ये सारी चीजें भी हमें यहां पर देखने को मिलेंगी। ओके तो सी दिस recent tensions in Indian context, legislature versus executive. Number one is ordinance route, which we have mentioned here. Then key bills passed without scrutiny, जैसे मनी बिल, जैसे मैंने बोला कि स्पीकर की पावर को अब्यूज करके आधार एक्ट जब पास किया गया था। डिबेट कट शॉर्ट करना, फ्रीक्वेंट एडजर्नमेंट्स एंड पासिंग ऑफ लॉज विदाउट डिस्कशन, बिना डिस्कशन के। भाई डिस्कशन करने नहीं देते, पास करो जल्दी जल्दी उसको पास करवा लेते हैं, मेजोरिटी तो होती है, तो ऐसे बाईपास किया जाता है। सो दिस इज व्हाट वी रेफर टू एज द डिक्लाइनिंग रोल ऑफ द पार्लियामेंट। जब पार्लियामेंट का रोल कैसे डिक्लाइन कर रहा है? पार्लियामेंट का रोल डिक्लाइन कर रहा है किस सेंस में कि डिबेट्स भी कट शॉर्ट की जा रही हैं, मोशंस भी पास किए जा रहे हैं, एंड देन स्पीकर की पावर को भी अब्यूज किया जा रहा है। मोस्ट ऑफ द बिल्स को मनी बिल के रूट से पास करने की कोशिश की जाती है, फिर ऑर्डिनेंस का रूट ले लिया जाता है, एंड देन फिर मोस्ट ऑफ द टाइम्स जुडिशरी भी इंटरवीन कर देती है। सो दिस इज डिक्लाइनिंग रोल ऑफ द पार्लियामेंट। इज दैट क्लियर? तो
पार्टीशनशिप ऑफ द प्रिसाइडिंग ऑफिसर विच वी हैव डिस्कस, इसके साथ मैंने किहुटो होलन केस के बारे में भी आपको बता दिया। डिले इन डिस्क्वालिफाइंग डिफेक्टर्स, एग्जांपल महाराष्ट्र, मणिपुर। देन जुडिशरी वर्सेस एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर जुडिशियल ओवररीच कंसर्न्स, ये भी बहुत जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक तो हमने क्या देखा कि कैसे एग्जीक्यूटिव जो है वो लेजिस्लेचर की डोमेन में क्या कर रहा है, इंटरवीन करके उसके रोल को डिक्लाइन कर रहा है। तो इंस्टीट्यूशनल इंटीग्रिटी एंड हार्मनी के ऊपर क्वेश्चन आ गया ना कि फिर मेरी एग्जिस्टेंस ही क्या, लेजिस्लेचर कहेगा फिर तू ही कर ले, बट इट इज एक्सपेक्टेड कि उसको रिस्पेक्ट किया जाए। अब देखते हैं जुडिशरी ने क्या किया। बहुत से ऐसे केसेस आपको नजर आएंगे ओवररीच के, जिसको हम क्या कहते हैं, जुडिशियल ओवररीच, जुडिशियल एडवेंचरिज्म। जुडिशियल एक्टिविज्म इज अप्रिशिएटेड टू एन एक्सटेंट, बट व्हेन इट कम्स आउट टू बी ओवररीच, दोनों में बहुत थिन लाइन है, बहुत एक थिन लाइन होती है। बहुत फ्रीक्वेंटली ये चीज होने लग जाए एंड मौका भी ना दिया जाए लेजिस्लेचर या एग्जीक्यूटिव को काम करने का, जुडिशरी बार बार एक्टिविज्म शो करे, बार बार एडवेंचरिज्म में तब्दील हो जाए उसका एक्टिविज्म, तो फिर हम क्या बोलते हैं, ये ओवररीच होगी है। इसमें रिस्ट्रेन रखने की जरूरत है, which we refer to as judicial restraint. So BCCI reform case, BCCI reform case में हमें देखा कि कैसे जुडिशरी ने क्या किया, ओवररीच किया। देन बैन ऑन फायर क्रैकर्स, सो ये 2 पॉइंट्स है, ओके। बैन ऑन फायर क्रैकर्स 2018, ऐसी ने इंपोज किया रिस्ट्रिक्शन ऑन फायर क्रैकर्स यूज साइटिंग पॉल्यूशन। अब बात तो ये एग्जीक्यूटिव की थी, एग्जीक्यूटिव मैटर ने, आई मीन टू से एग्जीक्यूटिव विंग ने देखना था कि इसमें ट्रेड, कल्चर, एनवायरमेंट का क्या योगदान है, क्या नहीं है। देन नीट रिजर्वेशन पॉलिसी 2021, SC questioned EWS criteria laid down by the executive, sparking debate over policy making. So Supreme Court, BCCI, ban on firecrackers, नीट रिजर्वेशन पॉलिसी, फार्म लॉज को स्टे कर देना, एनवायरमेंटल इश्यूज में इंटरवीन करना, कलेजियम सिस्टम को ऑल टुगेदर गलेंटाइन कर देना, मतलब खत्म ही कर देना। अब ये कॉन्ट्रोवर्शियल हो सकता है क्योंकि दे वर सेइंग दिस इज फॉर आवर इंडिपेंडेंस, कि हमने ये कदम उठाया। देन लैंडमार्क सुप्रीम कोर्ट ही जजमेंट्स, इसमें जैसे केशवानंदा भारती में क्या बोला गया, सेपरेशन ऑफ पावर इज पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर। देन इंदिरा नेहरू गांधी वर्सेस राजनारायण केस में क्या बोला गया, ऐसी वार्नड अगेंस्ट एक्सेसिव ओवरलैपिंग। तो आई हैव डिस्कस्ड द केसेस विद यू आल्सो, रॉजर मैथ्यू वर्सेस साउथ इंडियन बैंक, केसेस भी डिस्कस किए गए हैं आपके साथ, एंड उसके साथ साथ आपको बताया गया कि कैसे एग्जीक्यूटिव ने इंटरवीन किया, कैसे लेजिस्लेचर ने इंटरवीन किया, कैसे जुडिशरी ने इंटरवीन किया, एंड चैलेंज किसको पोस्ट किया, इंस्टीट्यूशनल इंटीग्रिटी को, विच इज एक्सपेक्टेड। अब कमिटीज भी बीच में मेंशन कर दी, सरकारिया कमेटी एंड देन नेशनल कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिन्होंने रिकमेंड किया ऑर्डिनेंस पावर्स को क्या करने की जरूरत है, लिमिट करने की जरूरत है, एंड स्पीकर की न्यूट्रलिटी होना बहुत जरूरी है। नाउ नेक्स्ट इज द कंक्लूजन हिस्सा, जो हमें कंक्लूजन में लिखना है। तो हमें हार्मनी की तरफ जाना है, हायरार्की की तरफ नहीं जाना। हमारी जो डेमोक्रेसी है वो रिजिड वॉल डिमांड नहीं करती है, हमने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को अडॉप्ट किया, हम ब्रिटिश से इंस्पायर्ड हैं, ब्रिटिश सिस्टम से इंस्पायर्ड है, अमेरिकन सिस्टम से कम है। तो हमारे यहाँ एक डेलिकेट बैलेंस है जिसको मेंटेन करने की जरूरत है। जैसे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कहते हैं, एग्जीक्यूटिव मस्ट बी रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर एंड बोथ मस्ट रिस्पेक्ट व्हाट, जुडिशरी। दैट्स इट, अ गुड कंक्लूजन, अ वेरी गुड कंक्लूजन। यहां तक ही एंड कर दो, आगे जाने की जरूरत भी नहीं है। बट for you, more information, goal is not supremacy but synergy guided by constitutional philosophy। बताओ कितना philosophical ending दी है मैंने। checks and balances भी बहुत जरूरी। Is that clear? So we need to preserve what, soul of the constitution which talks about the institutional integrity. So this was a very 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 important question for you। इसको YouTube पे ओपन ही करवाऊंगा, मेंबर कम्युनिटी तक नहीं रखेंगे इसको, ताकि आपको समझ आए कि how important these topics are. Thank you.